अपने मुल्क के अंदर हो या बाहर हो, आगाज में कुछ तिनके होते हैं जिनका सहारा होता है हुँ। और वो याद रहते हैं सारी जिंदगी। और अब थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा है कि ख़वातीन जो आती हैं दूसरे इलाकों से, हुँ। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों में, उनको किन मसाइल का शुरू में ओए! सामना होता है शो बिज़नेस में। किस तरह से उनका स्ट्रगल पीरियड पीरियड होता है और कई दफ़ा कुछ मुख़लिस तिनके मिल जाते हैं। तो आपके करियर में लाहौर में आने के बाद वो नाम जिन्होंने वाक़ई जो है ये सोचे बगैर कि नैयर एजाज जो है वो सुपरस्टार बन जाएँगे और वो आपका सहारा बने। हाँ, बिल्कुल। उसमें जी सबसे पहले नबील, अच्छा, नबील बिल्कुल नबील बुलबुले वाले। बुलबुले वाले, वो बिल्कुल मैं तो उसको दोस्त नहीं कहता, भाइयों की तरह वो। नबील है, फिर ताहिर सरवर मीर है। उन्होंने मेरे पे इतने बड़े-बड़े आर्टिकल और पता नहीं कहाँ-कहाँ मुझे मेरे कलाबे बनाएगा और आज तक उनके साथ दोस्ती, दुआ सलाम चल रही है। ये लोग बहुत वो थे। फिर जावेद शेख साहब, जब मुझे उन्होंने एवेन्यू स्टूडियो में देखा, बड़ा माशाल्लाह, वेरी गुड, मेरा कमरा है, जो दिल करेगा आ जाया कर, नो प्रॉब्लम। और इसी तरह रीमा जी ने बहुत वेलकम किया था। फिर शान साहब के पता नहीं शहज़ाद रफ़ीक साहब के साथ मैं शान साहब के घर पे गया, तो शान साहब जब गेट से बाहर आए तो मुझे देखा और उन्होंने कहा, ओह! मैं तो आपका बड़ा फ़ैन हूँ, आपको बड़ा लाइक करता हूँ। और वो माशाल्लाह आज भी यही कहता है कि मैं आपका फ़ैन। ये ज़रा ना इन सारे नामों में ज़रा ताहिर सरवर मीर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बिल्कुल कर लें। मैं बड़े शोज़ करता हूँ और आप जैसे लोगों के मोस्टली जो सीनियर लोग हैं उनके मुँह से मैं ताहिर सरवर मीर का नाम ताहिर सरवर मीर मुझे लगता है फ़ज़ल-दीन की तरह 24 घंटे खुले रहे हैं लोगों के लिए ना, हाँ, कि जब किसी को मसला हुआ और वो अवेलेबल हैं। ज़रा बताएँ ताहिर सरवर मीर जो हैं, वो क्या उनकी क्वालिटी डे फर्स्ट से आपने देखी और किस तरह के दोस्त और ख़ास तौर पे पहचान उनको कि यार नैयर एजाज में टैलेंट है? अब जिस तरह बब्बू बराल साहब ने उनसे कहा कि यार मुझे इसमें वो नहीं, वो जेड़ा वो कहते वो नैयर रियाज़ कहंदा हाँ, ताहिर मीर ने कहा नैयर रियाज़ ने कहा, फ़ोन किया, मैं आ गया। तो जिस तरह उन्होंने मेरे पे रिपोर्टिंगें कर के मेरा यहाँ तक खड़ा कर दिया उन्होंने। फिर दोस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई कि जब मिलना हमने अच्छी बातें करनी, अच्छे काम पे डिस्कस करनी, अच्छे म्यूज़िक पे डिस्कस करनी, अच्छी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ों की डिस्कस करनी। बाकी आपको पता है कि जब दोस्त हों तो और बहुत सारी बातें भी डिस्कस हो जाती हैं, हाँ। तो उस पे पर्दा ही रहने दें। तो वो एक बेहतरीन आदमी है और मुझे वो इसलिए भी अच्छा लगता है कि वो सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, वो कई लोगों के काम आया यार वो आदमी। ये बहुत बड़ी बात होती है, नो डाउट। बहुत बड़ी बात होती है। नहीं कभी गाइड भी किया उन्होंने किसी हवाले से? नहीं, गाइड उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार तुम बिल्कुल ऐसा ना ज़रा सीख पढ़ के आए हो, ज़बरदस्त। अपन और मेरा हमेशा से नईम जी एक बात पे बड़ा भरपूर एतक़ाद है कि जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको घर बैठे मिलना है और जो आपके नसीब में नहीं है, आप कुत्तों की तरह जूतियाँ, हड्डियाँ तोड़ लें, आपको नहीं मिलेगा। तो उस बात पे बिलीव कर लिया था कि यार जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा, जो नहीं है मैं फिर उस चीज़ के पीछे भागता नहीं। एमए पास नैयर एजाज और अब एक टीवी का मिज़ाज है, जहाँ अगर कत्ल भी होना है तो बड़े सुलझे अंदाज़ में, धीमे अंदाज़ में, उफ़! ठीक है जी? उफ़! और उधर फ़िल्म का जहाँ पे एक ही स्टेन गन से 2-2 सौ बंदा मारा जा रहा मारा है, जा रहा अब है। 2 अलग-अलग उफ़! मीडियम है। तो लेकिन आपका मिज़ाज जो है, वो तो ये धीमे वाला है धीमे वाला है। और जो एक फैमिली बैकग्राउंड और पढ़ाई-लिखाई प्रॉपर, तो इधर कैसे एडजस्ट किया? इधर सर पहले ही जब मैंने पहली शूटिंग के लिए मैं फ़िल्म की जब आया करने के लिए आया तो सबसे पहले तो कैमरे ने ऐसे चौंका दिया कि हैं? हुँ। गर्रररर वो तब तक था। फिर उसके बाद वो टीवी पे था ना एक्शन, तो हमने काम शुरू कर दिया। उधर होता था एक्शन, वो भी थोड़ा-सा घबराहट होती थी। 1-2 दफ़ा ज़रा वो हुआ तो उसके बाद जो है ना समझ आ गई। एक ने कान में आके कहा कि पाजी ये फिर फारग कर देंदे ने जे मटीरियल ज़्यादा लगे। ओह! ਤੇ सोचने च टाइम ज़ाया नहीं करना, ये कर कुर नूं तुसी नहीं देखना। उसके एक दफ़ा हुआ था, उसके बाद मैं ठा पा करना शुरू हो गया। फीता जो है वो बहुत बड़ा प्रेशर था बहुत बड़ा प्रेशर और रीटेक का। नईम जी एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो कहते थे कि यार 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ 2 पेजां ਦਾ सीन है ਤੇ ਨਈਅਰ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ने ਤੇ लाइट जान वाली ओए कर लेणगे इन्हां नूं कोई मसला नहीं, फड़ाओ इन्हां नूं स्क्रिप्ट। धड़, 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 धड़ सीन हो जाते थे। हुँ। तो वो ये था कि ये सीखा कि यार ये शोर कुछ नहीं,
और लाउड एक्शन भी कुछ नहीं, तूने अपना काम जो भी है वो करना है। मैंने ये कोशिश की कि टीवी का जो अंडरटोन और फ़िल्म का जो लाउडिज़्म है, उसके बीच में अपने आप को रखा। ओके। उसका क्या था कि एक सुर तो ये था, ये टीवी का सुर है। एक सुर था, तो मैंने बीच में रख लिया, ये दोनों को बैलेंस कर दिया। एक्सप्रेशन पे ज़्यादा काम कर लिया, गेटअप पे ज़्यादा काम कर लिया। आपने सियासी सुर रख लिया दोनों तरफ। कि दोनों तरफ चल जाए। अच्छी बात है, सियासी सुर रख दिया। सियासी सुर रख लिया।